इस कैंपस में ये दूसरी बार होली मेला का आयोजन हो रहा है और मैं तुम लोगों से 15 दिन पहले यहीं पे बात किया था होली मेला के बारे में। और कुछ संख्या में छात्र जो हैं वो इसके लिए आगे बढ़ के आए थे। एक्चुअल में आज जो लोग स्टॉल लगाए हैं उनके लिए मेघा मैम ने सुबह एक मैसेज डाला, लिखा डियर एंटरप्रेन्योर्स। क्या लिखा? एंटरप्रेन्योर्स का हिंदी क्या होता है? हाँ, उद्यमी। उद्यमी का अर्थ क्या होता है? हाँ, नहीं, सही सही बताओ। रिस्क लेने वाला। उसको उद्यमी का एक और पर्यायवाची शब्द होता है, उसको कहते हैं साहसी। साहस करने वाला, हिम्मत करने वाला। तो हर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होता है, समझ रहे बात को? मतलब डर सबको लगता है लेकिन हिम्मत सबको नहीं होता। तो ये वो लोग हैं जिनको हिम्मत है, इसलिए तो तुम लोग आगे बढ़ के यहां पर आगे बढ़े हो, है ना? देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और क्या होगा? अच्छा ही होगा, है ना? और दिख रहा है तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत सुंदर किया है। पूत के पांव पालने में नजर आते हैं और एंटरप्रेन्योर का भविष्य जो है यहां होली मेला में दिखाई पड़ जाता है कि भविष्य में तुम स्टार्टअप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये यहां आज इस होली मेला में दिख जा रहा है ना? तो तुम्हारी तैयारी तो जबरदस्त है ना, तुम्हारी जो जोश है, तुम्हारा जो जज्बा है, तुम्हारी जो प्लानिंग है, ये होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर जोश नहीं है, कुछ करने की भावना नहीं है, उत्साह नहीं है, अरे गोबर से कुछ नहीं हो सकता है। बदमाश है, अच्छा है, जैसा भी है, मतलब एक नंबर का आवारा है, लेकिन कुछ करने वाला है तो काम कर जाएगा, समझ गए? और जो गोबर गणेश है उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो तुम लोग जो हो, तुम लोग बदमाश हो लेकिन कुछ करने का जज्बा हौसला रखते हो, इसलिए अच्छा कर जाओगे, ऐसा हमको लगता है तुम लोग की तैयारी को देख करके। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। और अब जब ओखल में सर दे दिए तो फिर मूसल से क्या डरना? तो ओखल में सर दे दिए तो मूसल से क्या डरना? तो जब आज तुम लोग एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए आए हो, छोटा प्रोजेक्ट है, मैंने तुम लोग को 200 का लिमिट दिया था, मुझे पता है कुछ लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है। हाँ, तो कोई बात नहीं, कभी कभी एंटरप्रेन्योर को चुपचाप से कुछ कुछ नियम तोड़ना भी पड़ता है। क्या करे, एंटरप्रेन्योर बेचारा मजबूर होता है। हाँ, मजबूर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में जब आप आएंगे तो आपको कई सारी मजबूरियों का सामना करना पड़ेगा। वहां पर गुंडागर्दी चलती नहीं है। जो उद्यमी होता है वो सब तरफ से चीजों को ऑब्जॉर्व करता है। चीजों को मतलब बोलने का मतलब है कि पंच को, माने इधर से मुक्का लगा अब्जॉर्ब, इधर से लगा अब्जॉर्ब। और हर जगह वो जल्दी मुक्का मारता नहीं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता है तो वो मुक्का भी मारता है। समझ गए बात को? बचा के अपनी एनर्जी को रखना है। थोड़ा बहुत दो चार तो खाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिरना नहीं है। और जहां जरूरी समझ में आएगा चुपचाप वहां पर लगा करके एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ता है। तो तुम लोगों ने कुछ छोटा छोटा इन्वेस्ट किया है और प्रॉब्लम आया होगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम आया कि नहीं आया? हाँ, पार्टनर धोखा दिया कि नहीं दिया? दिया। जिसको जो काम दिया था उसने नहीं किया। हाँ, ये लास्ट में आ गया। ठीक है, तो बिजनेस में ये सब होगा, ठीक है। अच्छा, कस्टमर भी धोखा देता है, ठीक है। पक्का पक्का आ रहे तुम्हारे स्टॉल पे खाएंगे, ठीक है। आज फोन ही नहीं उठा रहा है। तो बिजनेस में ये सब होगा। ये सब चीज तुम लोग को एक अर्ली एक्सपीरियंस मिल रहा है, प्रतीक के रूप में है। आगे जा करके तुम लोग को इसको बड़ा स्वरूप में देखना होगा और तुम लोग को अभी से इसका अनुभव है कि इन सब चीजों के लिए तुम लोग तैयार हो और कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तुम लोग अपनी मेहनत से अगर आज सफल हो रहे हो तो मुझे लगता है कि आगे भी सफल हो सकते हो। खाली साइज चेंज हो जाता है,
अगर हम किसी एक्सेस MS एक्सेस डेटाबेस बना रहे हैं, और अगर हम SQL डेटाबेस माई SQL बना रहे हैं, SQL बना रहे हैं, ओरेकल बना रहे हैं, क्या होता है जी? खाली साइज ना चेंज होता है, बाकी सब कॉन्सेप्ट तो वही ना रहता है। DBMS का जो बदल जाता है, सब वही रहता है। तो आज तुम्हारा क्या है? छोटा वाला डेटाबेस है, छोटा वाला बिजनेस है। कल को जब तुम करोगे तो वहां पर तुम 10-20 लाख 50 लाख इन्वेस्ट करोगे, वहां पर तुम करोड़ 2 करोड़ का प्रोजेक्ट कर सकते हो, तुम स्टार्टअप कर सकते हो। अभी एक बड़ी अच्छी पिक्चर, स्टार्टअप बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, एवरेज ही कहेंगे। हम लोग फ्लाइट में मेगा मैम कुछ कुछ डाउनलोड कर लेती है ताकि फ्लाइट में टाइम पास हो जाए। लंबा फ्लाइट था, 5.5-6 घंटे का, ठीक है। तो उन्होंने कोई स्टार्टअप पे पिक्चर आई है, क्या नाम था मेगा? आवाज नहीं जा रहा उनको। तो वो स्टार्टअप की पिक्चर थी। हाँ, नहीं, हम उनको एक बार बोले क्या था, आप अच्छी लग रही है, लेकिन वो बोली नहीं, सुनी नहीं। तो बोली हम सुने नहीं। इस साउंड वाले को यही चीज समझने का है कि आपने सही से सेटअप नहीं किया है। हाँ, कोई बात नहीं। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके बोल गोल, सीटी बजा के बोल, क्या बोल? ऑल इज वेल। ठीक है ना? ये याद रखना। कौन कह गए थे? बाबा रणछोड़ दास, है ना? तो तुम लोग को याद रहेगा, सर भी तुम लोग को यही सिखा रहे हैं। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, ऑल इज वेल, है ना? तो जो होगा, प्रॉब्लम आएगा लाइफ में, जब भी प्रॉब्लम आएगा तो क्या काम आएगा? ऑल इज वेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज तुम लोग को मैं शुभकामना देता हूं। और एक बच्चा लिखा कि मेरा मालपुआ खाओ और कॉलेज का स्ट्रेस भगाओ। हम बोले बेटा, अभी तुमको स्ट्रेस का सामना हुआ कहां है? पिताजी पैसा भेज रहे हैं, नया वाला जींस खरीदना है, रिचार्ज करवाना है। तुमको तो जरा भी आज 100 रुपया कमा के देखो, और वो भी आज तुमको इतना प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मिला है कि तुमको एक कार्य करने का स्थल, ग्राहक, समझ रहे हो? और ग्राहक से भी कंपलसरी 100 रुपया जमा करो। क्यों जमा करो 100 रुपया? वो कहां खर्चा करेगा? तुम्हारे बिजनेस में खर्चा करेगा, ठीक है। और 10 रुपया उसको लालच भी दिए कि जाओ तुमको फ्री में देंगे, लेकिन यहां पर आकर के इन बच्चों का बिजनेस को करो। तो ये सारा कुछ एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करवाना तुम लोगों से, और उसके लिए इतनी व्यवस्था करना। कल एक बच्चा मेगा मैम के पास आया, मैम मेरा स्टॉल छोटा है, इसको ठीक कराइए। एक बोला, मैम हमको यहां पर आप दी थी, हमको वहां दे दीजिए। मैम वहां दे दी, मैम हमको नहीं, वहीं पे वापस कर दीजिए। भाई तुम एक बार डिसाइड कर लो। सुबह इनको व्हाट्सएप आया कि मैम हमको चकला नहीं है, हमको एक तो टाइल्स दिलवा दीजिए, उस पर हम क्या क्या बेलेंगे, लच्छा पराठा बेलेंगे। ठीक है, तो ये बोले कि ठीक है, धो करके करना पड़ेगा, टाइल्स दिलवा देते हैं। बेटा इस तरह से तुमको तुम्हारे बिजनेस में हर बार मेगा मैम नहीं मिलेगी। कल को जब तुम लाइफ में जाओगे, और छोड़ दो कल को, अगली बार अगर होली मेला होगा तो स्टॉल का जो टेबल है, ये छात्र लोग ढो के ऊपर लाएंगे। नेक्स्ट ईयर से हम इसका चार्ज जो है वो कर देंगे 100 रुपया, ठीक है। और अपना टेबल लाओ, अपना सब कुछ लाओ, ठीक है ना। और जो 100 रुपया आएगा, उस 100 रुपये को हम आज भी यहाँ तुम लोग को बता रहे हैं, कुछ स्टॉल खाली थे तो मैंने इन लोग को बोला कि तुम लोग कुछ गेम्स वेम्स लगा दो। गेम्स कम लगे हैं, बच्चे लोग एंजॉय करेंगे, केवल खाना थोड़ा, मेले में तो कुछ गेम्स वगैरह भी होना चाहिए। और उस गेम्स के स्टॉल पर मैंने कूपन का रंग बदल दिया है। कौन से रंग का कूपन है? फ्लोरेसेंट। अच्छा, जो अलग रंग का कूपन है वो, और उस कूपन को गेम्स में प्रयोग करेंगे। और उस कूपन से जितना भी गेम स्टॉल, गेम्स एज इन खाली सिमिज का, क्योंकि बच्चों का भी 2 गेम का स्टॉल तो है। जो भी सिमेज के स्टॉल्स लगाए गए हैं, कॉलेज के स्टाफ बैठे हुए हैं, उस स्टॉल पे जितना भी कूपन आएगा, टोटल कूपन तुम लोग के लिए एक सुविधा दे रहे हैं। तुम लोग का शाम में जो खाना जिसका बचेगा, नहीं बिक पाएगा, बता देना। जितने लेबर इस बिल्डिंग में हैं, उनकी लेबर, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, सबको हम आज कूपन बांटेंगे ताकि वो लोग तुम्हारे, और वो जितने भी सिमेज के गेम के स्टॉल हैं, उस पर जितना भी कूपन आएगा, वो सारा का सारा कूपन तुम लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें करो। वो सारा का सारा कूपन यहाँ पर, और अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक, आप लोग सबको कूपन मिलेगा आज। अपना सब बच्चा लोग को कूपन दीजिएगा खाना पीना का,
जितना खाना पीना बन रहा है ना यहाँ पर, सबको ऊपर खबर कर दीजिए, ऊपर जितना लेबर लोग है, जितना सब है, आप भी, बच्चे लोग भी, और जितने भी आपके हस्बैंड वगैरह सब जितना वर्कर काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, सबको आज कूपन मिलेगा शाम में 4-5 बजे तक हम लोग दे पाएंगे, है ना। हाँ, तो ये तुम लोग सब गेम्स को भी प्रमोट करना, और वो जो कूपन होगा वो हम लोग इन लोग को देंगे। और तुम लोग में से विशेष तौर पे वो बच्चे, वो स्टॉल जिनके पास कुछ बच रहा होगा, कोशिश करेंगे कि पहले ज़्यादा उधर कूपन का प्रयोग हो, ठीक है। चलो ये सब बातें हुई। वो बच्चा बोला कि मालपुआ खाओ स्ट्रेस भगाओ, ऐसा कोई स्ट्रेस, तुम लोग को तो इतना इंजॉयमेंट मिल रहा है। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, कहाँ कोई हम लोग को मेला और सरस्वती पूजा और म्यूजिक का प्रोग्राम और कल्चरल प्रोग्राम, कहाँ हम लोग को कुछ मिल पाता था। हम लोग भी तुम्हारी तरह बिहार में कॉलेज में पढ़े हैं, हमारे को नहीं किसी तरह का कोई व्यवस्था मिल पाता था। तो ये सब व्यवस्था मिल रही है, इसका तुम लोग आनंद लो, लाभ लो, एंजॉय करो, अपने जीवन की मेमोरी बनाओ। ये फोटोग्राफ्स लो, डालो उसको, क्या नाम है, कहाँ डालते हो, इंस्टाग्राम पर, ठीक है। हाँ, क्योंकि यही सब तुम बाद में दिखाओगे जब तुम्हारा बच्चा लोग हो जाएगा कि हम लोग के टाइम में कॉलेज में क्या होता था। हाँ, समझ रहे हो बात को। तो ये सब चीजों को करो और आज का अनुभव अच्छा रहे पूरा। बहुत देखो, बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट और है, आखिरी कॉन्सेप्ट तुम लोग को आज का बता दे रहे, तुम लोग आज बहुत अनुभव लेने वाले हो। बिजनेस को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, आज छोटा बिजनेस है, एंजॉयमेंट बड़ा मकसद है, प्रॉफिट छोटा मकसद है। भविष्य में भी जब आप बिजनेस करोगे, जब आप स्टार्टअप करोगे या किसी बड़े बिजनेस में आप काम करोगे, जॉब करोगे, आपको उस जॉब को, उस बिजनेस को, स्टार्टअप को आपको एंजॉय करना होगा। ये बहुत जरूरी है, एंजॉय करना। अगर आप आज एंजॉय करते हुए बिजनेस नहीं करोगे, मजा लेते हुए बिजनेस नहीं करोगे, अपने काम को करने को एंजॉय नहीं करोगे, तो फिर आगे भी मजा नहीं आएगा। अरे मैंने मजा ले लेके झाड़ू लगाए हैं अपने शॉप में, मैंने सड़क पे पैम्पलेट बांटे हैं, ठीक है, कॉलेज के बाहर खड़ा होकर के बच्चों में पैम्पलेट बांटा है, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो छोटा है या कोई बड़ा है। अगर तुम्हारे टेबल पे कुछ गिर रहा है, तुमको खुद से साफ करना है, समझ लो। आज किसी काम के लिए तुमको सोचना नहीं है। एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो भी स्टार्टअप वाला जो होता है, वो मल्टीटास्किंग करता है। हसलिंग वर्ड सुने हो ना, हसल 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 करना, ठीक है। वो रिसेप्शनिस्ट भी है, वो अकाउंटेंट भी है, वो मार्केटिंग पर्सन भी है, वो चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी है, वो सारा काम करेगा, समझ गए। तो एकदम हसल करने के लिए तैयार रहना, आज भी और आगे भी, समझ गए। तो इस तरीके से तुम लोग जो है इस लेसन को लो, और मतलब ये ईगो में मत रहना, हम जमींदार हैं, हम स्टॉल ओनर हैं, ये सब कुछ नहीं। माँ बदौलत वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, समझ गए। एंटरप्रेन्योर वो है ही नहीं। एंटरप्रेन्योर तो बिल्कुल हर जगह हर समय तैयार हैं, उपलब्ध हैं, और बातचीत में, स्वभाव में विनम्र है, और अपनी मार्केटिंग, अपना तारीफ, अपने कस्टमर को बुलाने का काम कौन करेगा, खुद करना है, ठीक है। वैसे तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होता है तो कस्टमर खुद ब खुद आता है। जैसे अभी एक कोई बच्चा नीचे में खाना बना रहा था, ऊपर खुशबू आ रहा था, सुबह सुबह हम लोग को भूख लग गया, ठीक है। अच्छा, नंबर, स्टॉल नंबर बता रहा है गुड मार्केटिंग तो ठीक है, मुझे लगता है कि आज इतनी बातें तुम लोग के लिए काफी है। बहुत बहुत तुम लोग को शुभकामना है। पूरे मेले के दौरान अनुशासन को बना के रखने की जिम्मेवारी तुम लोगों की है, और तुम्हारे जितने क्लास के फ्रेंड्स हैं सबको अल्टीमेटम टाइमिंग का दे दो, समझ गए। ये नहीं कि सब शाम में ही पहुंचे, दोपहर में ही पहुंचे, मालूम पड़ा एक ही समय में भीड़ हो गया। दूसरा, तुम लोग जो पोर्शन है वो ऐसा रखो कि पोर्शन खाया जा सके। अब बोला सर मेरा 80 रुपए का प्लेट है, अरे बेटा तुम पूरा भरपेट भोजन करा दोगे क्या? हाँ सर मेरा खा लीजिए, उसके बाद कहीं मत खाइए, ऐसे काम होगा? अब हम 4 जगह से खा के आए तो तुम्हारे यहाँ का प्लेट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए पोर्शन कम करो ताकि सब जगह का स्वाद ले सके, है ना, और बजट जेब पर भी हल्का रहे, है ना। तो ये तुम लोग, जैसे कोई मोमो में कितना प्लेट, एक प्लेट में कितना देते हो? हाँ 8 पीस, अरे 4 पीस, हाँ। और टेस्टर प्लेट बना दो, टेस्टर प्लेट में सिर्फ टेस्ट मिलेगा, 2 पीस मिलेगा, ठीक है। एक दोस्त खाएगा, एक दोस्त खाएगा, और कम पैसे में, समझ गए। 4 पीस जितना में दे रहे हो उसके आधे में 2 पीस बेच दो। तुम्हारा तो क्या हुआ कि लोग टेस्ट तो करेगा ना, समझ गए। तो
अब तुम सोच लो, हो सकता है कि हम अपने लिए ही बोल रहे हो, क्योंकि हम अगर चाहते हैं कि सब बच्चे के यहाँ से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खा लें तो हम तो नहीं खा पाएंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा सब कोई, और वैसे ही बहुत सारे छात्र लोग हैं, तो ये चीज तुम लोग अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी, छोटा पैक समझते हो ना, वो अनिल सर तुम लोग को चिक शैम्पू का केस पढ़ाए थे ना, हाँ, केविन केयर का, इसलिए छोटा रिचार्ज तुम लोग को अपना तैयार कर लेना है, वो तुम लोग को काम आएगा, ठीक है। बाकी इट्स नॉट वेरी सीरियस, बट डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि अल्टीमेटली तुम लोग सबको अच्छा एक्सपीरियंस बने और तुम लोग सबके लिए ये एक यादगार हो। हम नहीं चाहते हैं कि एक्सपीरियंस खराब हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आज अगर बुरा होता है तो कल को तुमको लगता है कि नहीं, बिजनेस जो है वो बुरी चीज है। बिजनेस बुरी चीज नहीं है। आज अगर दुनिया में देश तरक्की कर रहे हैं तो वो उद्योग के ऊपर में, उद्यम के ऊपर में, व्यापार के ऊपर में तरक्की कर रहे हैं। और हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है तो वो सरकारी जॉब से आगे नहीं बढ़ सकता है, वो उद्यम, उद्योग, व्यापार के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स वहीं से आएगा, उसी टैक्स से सरकारी जॉब के लिए सैलरी का पैसा निकलेगा। यस और नो। और हमारा देश हर सामान बाहर से मंगा करके, मैं चाहूंगा कि तुम लोग के क्लास में कभी मुझे मौका मिले, मैं तुम लोग के क्लासेस में आऊं। मेरा ये बहुत दिन से काम छूट जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने अभी हांगकांग में और दूसरे देशों में वहां पर देखा, और उन चीज़ों का मुझे लगता है कि हमारे को बहुत ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को अपने देश में, अपने कॉन्सेप्ट्स में इम्प्लीमेंट करें। तो डेफिनेटली आई विल अरेंज सम सेशन, मे बी एक कंबाइंड सेशन करेंगे जहां पर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, और तुम लोग को मैं जो लर्निंग्स, जो लेसन्स मैंने अपनी आंखों से देखा वो तुम लोग के संग शेयर करूंगा। तो चलो, आज के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामना। डू योर बेस्ट। आई हैव नॉट सेड बेस्ट ऑफ लक। मैं तुम लोग को बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम लोग आज तकदीर भरोसे नहीं हो, अपने आप के भरोसे हो। डू योर बेस्ट। गो। आई एम कमिंग टू योर स्टॉल।